हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैंड टूल से संबंधित लाए हुए हैं, जो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा जो है वो ये है कि एक प्रकार के रिंच में जाब को नटों के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। ये होते हैं, देखिए क्या दिया है, एक प्रकार के रिंच में जाब को नटों के साथ, नट यानी जो क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है, नट में इंटरनल चूड़ी होती है, जाब को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। ये होते हैं पाइप रिंच, मंकी रिंच, सॉकेट रिंच, एलन रिंच। तो इसमें हमारा जो है जो सही होगा वो होगा मंकी रिंच होगा। ये हमारा सही होगा, मंकी रिंच। ठीक है। अगला जो है दूसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। इसमें से हमारा जो होगा रिविट वो होता है जैसे कि जैसे बाल्टियों को जब जॉइंट जोड़ते हैं तो रिविटिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो बॉल पेन हैमर के द्वारा जो है हम उसको जो है दोनों तरफ से जब उसको पीटते हैं तो क्या होता है, फैलता है। उसका जो एक तरफ का हेड होता है, दूसरी तरफ का उसका सैंक ही होता है, वो तो दोनों फैल जाते हैं तो हमारा जो है बाल्टी का ज्वाइंट हो जाता है। तो बॉल पेन हैमर ही हमारा होगा। तो इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग जो है रिविट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा बॉल पेन हैमर इसमें सही होगा। अगला है, एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए वजन के अनुसार जो है हैंडल की लंबाई निर्धारित होती है। यहाँ पर जो है 500 ग्राम हैमर की बात कर रहा है, तो अगर 500 ग्राम का हैमर है तो उसके हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 275 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 325 मिलीमीटर और 350 मिलीमीटर। तो इसमें हमारा जो है 325 मिलीमीटर के लगभग होगा। ये हमारा आंसर सही है। अगला है, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है। प्रायः वाइस जो होता है क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो बेंच पर फिट किया जाता है। वाइस के हैंडल की लगभग कितनी होनी चाहिए, वाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना यानी 1.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। इसका वाइस का साइज कैसे प्रदर्शित, जा की चौड़ाई से जो है वाइस का साइज प्रदर्शित करते हैं। तो उसके जो इसमें हमारा आंसर जो होगा वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, ये हमारा आंसर सही होगा। ये हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए सामान्य कार के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। साधारणतः कार के लिए जो है बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर जो है फिट किया जाता है। तो देखिए दिया है 180 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है 106 सेंटीमीटर होता है। कभी कभी साहब बेंच पर जो है वाइस की ऊंचाई जो पूछी जाती है तो हम लोग कहते हैं 3.5 फुट 42 इंच। तो 3.5 फुट 42 तो है, लेकिन उसके अलावा वो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, यहाँ तक कि वो माइक्रोन में कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए उसका कैलकुलेशन हमको जो है पता होना चाहिए। इसमें जो है हमारे सामान्य कार के लिए किसी बेंच वाइस को जो है कितनी ऊंचाई में फिट किया जाता है, तो 106 सेंटीमीटर। ये 106 सेंटीमीटर सही है। अगला जो है वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। वाइस क्लैंप उसे कहते हैं जो पकड़ने वाले जाब को क्लैंप पकड़ता है, उसे हम क्लैंप कहते हैं। वाइस पकड़ने का ही एक इंस्ट्रूमेंट्स है। वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है जाब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, जाब की अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, वाइस के
कटे जाब को बचाने के लिए, फाइल को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो इसमें होगा जाब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, ये हमारा आंसर सही होगा। वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है जाब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, जो है वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्रॉस पेन हैमर की पिन होती है। देखिए ये बहुत पूछे जाते हैं। क्रॉस पेन हैमर की पिन होती है हैंडल के कोण में, हैंडल की सीध में, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल की ओर मुड़ी हुई। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा हैंडल के क्रॉस में, ये हमारा आंसर सही है। क्रॉस पेन हैमर की पिन जो होती है वो होती है हैंडल के क्रॉस में। अगला जो है स्ट्रेट पेन हैमर की पिन जो है वो होती है हैंडल के कोण में, हैंडल की सीध में, हैंडल की क्रॉस में, हैंडल की ओर मुड़ी हुई। ये स्ट्रेट पेन हैमर की बात कर रहा है, तो इसमें होगा हैंडल की सीध में। देखिए नाम के आधार पे स्ट्रेट पेन हैमर जो है की पिन जो होती है हैंडल की सीध में होती है, और क्रॉस पेन हैमर की जो पिन जो होती है हैंडल के क्रॉस में होती है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला जो है बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस का दूसरा नाम पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, क्योंकि अब क्यों कहते क्यों हैं ऐसे, यह ऐसे जाबों को पकड़ सकती है जिनकी साइडें समानांतर होती हैं। दूसरा है यह फर्श के समांतर फिक्स की जाती है। तीसरा है इसके जा की चौड़ाई समांतर होती है। इसका मूवमेंट जा फिक्स्ड जा के समांतर मूव करता है। जिसने वर्क किया होगा उसे यह पता होगा कि मूवमेंट जा क्या होता है, फिक्स्ड जा क्या होता है। इसका मूवमेंट जा फिक्स्ड जा के समांतर मूव करता है। ये हमारा आंसर सही है। अगला जो है वो ये है वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। वाइस में जो बॉक्स नट होता है वो किस धातु की होती है? माइल्ड स्टील, फास्फोरस ब्रोंज, वाइट मेटल और अलाय स्टील। तो इसमें हमारा जो है वाइस का जो बॉक्स नट होता है वो फास्फोरस ब्रोंज का होता है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के आधार पर जो है फास्फोरस ब्रोंज सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वाइस की जा प्लेटों की धातु होती है टूल स्टील की, माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, ब्रोंज की। देखिए माइल्ड स्टील तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि स्टीलों में सबसे सॉफ्ट होता है और उसी से जाब को क्लेम करना होता है, तो ये तो होने से कास्ट आयरन जो है ये ब्रिटलनेस का गुण होता है, भंगुरता का गुण होता है, और ब्रोंज जो है ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा यह जो है जा प्लेटों की धातु होती है टूल स्टील की होती है। अगला जो है पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। पिन वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए पहला दिया टेढ़े मेढ़े आकार के छोटे वर्क पीसों को पकड़ने के लिए, पिनों को फिक्स करने के लिए, पिनों को पकड़ने के लिए, स्टडों को पकड़ने के लिए। तो इसमें जो है हमारा जो होगा पिनों को पकड़ने के लिए जो है पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। स्टड वो होता है जिसमें दोनों तरफ जो है चूड़ियाँ कटी होती हैं, बीच में प्लेन होता है, इसके हेड नहीं होते हैं, ये स्टड है। स्टड के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हैवी जाबों को फिक्स करने के लिए, नटवा बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जाबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। हैंड वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? छोटे छोटे जाबों को, छोटे छोटे कार्य, ये देखिए ये दिया है, छोटे छोटे कार्य करने के लिए जो है हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है। बेंच वाइस का जो स्पिंडल है किस मटेरियल का होता है?
कास्ट आयरन का होगा नहीं, टूल स्टील का तो नहीं होता है, टूल स्टील जो है अच्छा मटेरियल होता है। तो चूँकि माइल्ड स्टील से ही हमारा काम चल जाता है तो, और ये हमारा ठीक भी है, तो माइल्ड स्टील ही हमारा होगा इसमें, ये माइल्ड स्टील मेरा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है या प्रदर्शित किया गया है कि धातु के एक स्ट्रिप यानी पत्ती को एक दिशा में फैलाना है, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त होगा। पहला दिया है, देखिए चित्र दिया हुआ इस प्रकार से, इसको एक दिशा में फैलाना है तो किस हैमर का प्रयोग होगा। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर और मैलेट हैमर। तो इसमें हमारा जो है क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग होगा। देखिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग जो है अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का यहाँ पे एक दिशा में फैलाने के लिए है। स्लेज हैमर जो है घन कहलाता है, ये बड़े मतलब बड़ी चोट मारने के लिए, हैवी चोट मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैलेट हैमर जो है सीट मेटल वर्कशॉप में इसका, जहाँ पे चादरों का कार्य होता है, जैसे बक्से वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर लकड़ी का हैमर यानी मैलेट हैमर कहलाता है। तो इस पे क्वेश्चन में हमारा जो है दिया गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि धातु की एक स्ट्रिप यानी पत्ती को एक दिशा में फैलाना है, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त है। तो हमारा क्रॉस पिन हैमर उपयुक्त है, ये हमारा आंसर सही है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में जो है आपके लिए नए क्वेश्चन लाऊंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।